पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हमारे नाजरीन को इम्तियाज़ शाह का आदाब। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलें। इस वक्त जो मैं आपके सामने स्टोरी रख रहा हूँ वो है तो बड़ी दर्दनाक लेकिन सबक आमोज़ भी है। मैं आपको औरंगी टाउन का एक ऐसे अस्पताल की जो है वो फुटेज दिखाऊंगा, स्टोरी करूंगा जिसे सुनकर और देखकर आप ज़रूर दुखी होंगे। और ये जो मौजूदा हालात जो चल रहे हैं इसके मुताबिक गरीबों के लिए जो छोटा मोटा एक अस्पताल अच्छी जो है वो जगह पर औरंगी टाउन जैसी जगह पर कायम किया गया था 30 साल पहले। और मैं आपको बताऊं कि औरंगी टाउन तौहीद कॉलोनी सेक्टर 11 यहाँ पर ये सरकारी अस्पताल कायम किया गया था 30 साल पहले। और ये शहीद मिल्लत शिफा खाना कहलाता था और बड़ी जदीद सहूलियात, यहाँ पर बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा था। दवाएं मिलती थी मुफ्त लोगों को यहाँ औरंगी टाउन के तौहीद कॉलोनी और इसके अतराफ़ के लोगों को। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो है वही जो करप्ट माफिया था वो छा गया और उसके बाद अब ये सूरत हाल इस अस्पताल की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखें कि किस कदर जो है वो ज़बू हाली का शिकार है ये अस्पताल। और इस अस्पताल के सारे लोग अतराफ़ के जो यहाँ इलाज मुआवजा कराते थे वो अब यहाँ से बेचारे कहीं दूर दराज इलाक़ों में जाते होंगे, कहीं भी जगह जहाँ पर जो इस महंगाई के दौर में ये सरकारी अस्पताल था लोगों के लिए नेमत। अब ये जो है वो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ नशई अफराद का डेरा है और इस अस्पताल के खिड़की दरवाजे निकाल कर ले गए। यहाँ ना चौकीदार है, खिड़की दरवाजे तो निकाले हैं। अब हमारी ज़राए का कहना ये है कि अब इसकी छतों के जो सरिये हैं, मतलब बने हुए अस्पताल की छतों के सरिये निकाल के ले जा रहे हैं नशई हीरोइनची। अच्छा मैं बताऊं, क्योंकि ज़ाहिर है मैंने हमेशा से स्टोरी की है और कहा है कि जहां भी चोरी की वारदातें हो रही हैं, जहां भी हीरोइनची या दीगर अफराद जो चोर डाकू चोरियां कर रहे हैं, मोटरसाइकिलें ले जा रहे हैं, वहाँ करीब में कोई ना कोई 2-4 कबाड़ी ऐसे हैं जो चोरी का माल ख़रीदते हैं। वो कबाड़ी तो जो है वो अरबपति बन गए, लखपति बन गए और यहाँ जो सूबे के और शहर के जो मामलात थे उसको उजाड़ के रख दिया इन कबाड़ियों ने। क्योंकि ये नशे अफराद जो है वो ज़ाहिर है उन्हें टोकन की ज़रूरत होती है। टोकन ख़रीदने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। घर में बच्चों के साथ भी जुल्म करते हैं, बीवी के साथ भी करते हैं, ना मिले तो चोरी चकारी करते हैं। उन्होंने टोकन लेना है और टोकन का जो आसरा देते हैं वो कबाड़ी देते हैं। मोटरसाइकिलें ले आओ, कोई भी मीटर ले आओ बिजली के, गैस के, वो ले लेते हैं और उनको टोकन के पैसे दे देते हैं, तो उनका दिन आसानी से गुजर जाता है। हीरोइनची जो अफराद कराची में घूम रहे हैं लाखों की तादाद में, उनमें गैर मुकामी, गैर मुल्की भी हैं, अफ़गानी भी हैं और ये सारे चोरी डकैती की वारदातें कर रहे हैं। अगर हीरोइनचियों का जो नशे अफराद हैं वो अगर बोरे वाले उनका अगर इंतज़ाम कर दिया जाए तो कराची में 25% जो क्राइम, स्ट्रीट क्राइम की वारदातें और चोरी चकारी हैं वो बंद हो जाएंगी। अच्छा मैं आपको बताऊं कि यही अब खंडरात जो मंज़र पेश कर रहा है ये अस्पताल, यहाँ पर जो है वो अब हाली जो मवाली लोग हैं, नशई मवाली लोग, उन्होंने डेरे बना लिए हैं यहाँ पर और नशे अफराद जो है वो औने पौने यहाँ से जो सामान निकालते हैं वो करीब में अतराफ़ में जो कबाड़ी है उनको बेच रहे हैं। अच्छा मैं बताऊं आपको, क्योंकि ये सूरत हाल बहुत सारी जगहों पे और वहाँ के तौहीद कॉलोनी सेक्टर 11 के लोगों ने हमें जब ये फुटेज बनाई है और जब हम ये स्टोरी तैयार कर रहे थे और बना रहे थे और इसका स्क्रिप्ट लिख रहे थे तो आप यकीन जाने बहुत दिली सदमा और तकलीफ़ हो रही थी कि 30 साल पहले ये जब ये बना था, आलीशान अस्पताल, सारे इक्विपमेंट भी थे इसमें और जो लोग इस शहर पर जो हुक्मरानी कर रहे थे वो आवाम के साथ मुखलिस थे। लेकिन अब जो है जो MQM बहादराबाद है, जो सिंध के शहरी इलाकों के दावेदार लोग हैं, इनका कोई लेना देना नहीं है सिंध के शहरी इलाकों से, मगर ये दावेदार बनते हैं सिंध के शहरी इलाकों के। अब मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से ये सिंध के शहरी इलाकों के दावेदार हैं और कुछ नहीं कर रहे। अमीनुल हक औरंगी टाउन से हमने 2-3 दिन पहले स्टोरी की थी कि क्या हाल था वहाँ औरंगी टाउन के मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ से MNA मुंतखब हुए थे अमीनुल हक, ये कभी जाना भी वहाँ पर जो है वो गवारा नहीं करते और वहाँ से जो है वो भागे हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इनमें से जो कल तक ककपति थे अब लखपति हो गए, करोड़पति हो गए और उन्होंने जो है वो अपने ठिकाने बना लिए। KDA स्कीम नंबर 1 डिफेंस में, क्लिफ्टन में, बाथ आइलैंड में, अब वो जो है ना पॉश एरियाज़ में चले गए। उनका कोई लेना देना नहीं है सेंट्रल के इलाके और दीगर जो गरीब और पसमानदा इलाके हैं, चाहे वो लांडी कोरंगी हो, औरंगी टाउन हो, लियाकताबाद हो, इसी तरह से जितने भी इलाके हैं उनका इनका कोई लेना देना नहीं है और ये बिला जो है ना उनसे ताल्लुक़ भी इनका कोई नहीं कायम हो रहा। और मैं आपको बताऊँ कि इनके लिए भी लोग बहुत जो है वो भरे बैठे हैं। और इस तरह से मैं आपको बताऊं कि जो जिस तरह से गुज़श्ता रोज़ जो साबिक़ वज़ीर आला थे शहबाज शरीफ साहब, जो उनके गढ़ लाहौर में
PMLN کا جو گڑھ سمجھا جاتا تھا لاہور، وہاں پر ان کا جو ہے وہ کس طرح سے پرتپاک استقبال کیا گیا ہے، ان کی گاڑی پر جو ہے وہ پتھراؤ کیا گیا، ان کی گاڑی کے شیشے توڑ دیے، مغلظات بکی گئیں، یہ عوام کا رد عمل ہے۔ اور یہی عوام کا رد عمل جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں میں بھی ہمارے جو MQM بہادر آباد کے جو دوست ہیں، اگر انہوں نے کام نہ کیا، اگر وہ عوام کے ساتھ نہ کھڑے ہوئے، تو بہت سارے لوگوں کا پرتپاک استقبال کراچی کے بہت سارے علاقوں میں کیا جائے گا۔ امتیاز شاہ، کراچی نیوز ٹائم۔